तुम ही पार गयो गुरु जी मेरे मन मंदिर में रहियो गुरु जी मेरे मन मंदिर में रहियो गुरु जी मेरे मन मंदिर में रहियो। तीर्थ धाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता है आप कर्म के दाता है आप कर्म के दाता है आप मिलाते हो ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है आप ही भाग्य विधाता है आप ही भाग्य विधाता है आप मिलाते हो ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है आप ही भाग्य विधाता है आप ही भाग्य विधाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्धन को धनवान प्रभु निर्धन को धनवान प्रभु स्वामी तेरी शरणाएं उसे ज्ञान का दो वरदान प्रभु ज्ञान का दो वरदान प्रभु ज्ञान का दो वरदान प्रभु हे महादानी हे महाज्ञानी हे महादानी हे महाज्ञानी रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। कल्याण का मार्ग जो है वो तय करता है। प्रेम से जय श्री कृष्ण। हम चाहते हैं कि हम भगवान से ऐसे जुड़ जाएं जैसे दूध में घी होता है, दूध में मक्खन होता है, लेकिन वह किसी को दिखाई नहीं देता। जैसे फूल में खुशबू होती है, वो किसी को दिखाई नहीं देती। हम सभी चाहते तो ऐसा है, लेकिन हम सब की जो धारणा है, हम सब की जो प्रीति है, वो भगवान के चरणों में ऐसे नहीं लगती। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए बंधुओं भागवत कहती है कि भगवान से कुछ भी मांगना नहीं है। भगवान से कुछ भी मांगना नहीं है। निस्वार्थ भक्ति का मतलब, अगर हम कोई काम करें तो भैया आप काम कर रहे हो, आपको पगार कितनी मिल रही है? हम कहें कि भैया हम पैसे के लिए ये काम नहीं कर रहे, हम तो वैसे निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। होता ना कभी कभी निस्वार्थ सेवा। तो भगवान की जब हम निस्वार्थ पूजा करते हैं ना, जब उस पूजा में कोई कामना नहीं होती, तो व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, व्यक्ति के कल्याण का मार्ग तय हो जाता है। लेकिन हम भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान के सामने अपनी डिमांड रखते हैं। भगवान को कितने रुपए चढ़ाते हैं? भगवान को चढ़ाते हैं 10 रुपए। मांग कितने की होती है? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। लेकिन इतनी बात कहने से पहले हम ये विचार कर लें कि हमने भगवान को दिया क्या है। 10 रुपए, 100 रुपए, और 100 रुपए में क्या क्या मांग लिया? सुख, दूसरे नंबर पर संपत्ति, धन, और साथ में कष्ट मिटे तन का। हम कितने बुद्धिमान हैं, हम कितने होशियार हैं कि भगवान को छोटी सी भेंट चढ़ाने के बाद, एक फूल चढ़ाने के बाद भगवान से कितना कुछ मांग लिया। इसलिए भागवत कहती है भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि जब भगवान से कुछ मांगते हो ना, वास्तव में तब आप अपनी नजरों में भगवान को छोटा कर देते हैं। भगवान को छोटा कर देते हैं, क्योंकि मांगा किससे जाता है? जिसको पता ना हो कि आपको चाहिए क्या, आपको क्या चाहिए, आपको क्या आवश्यकता है, क्या भगवान को नहीं पता? जब बालक अपनी मां के गर्भ में होता है ना, उस समय मां पिता, उसका कोई भी रिश्तेदार, दादा दादी कभी उसको भोजन देने के लिए गर्भ में गया? उसको दूध पिलाने के लिए गर्भ में गया? वहां पर उसकी व्यवस्था कौन बनाता है? बताओ, भगवान बनाते हैं। उसको विस्तार से हम आगे भगवान श्री कपिल और देवभूति संवाद में श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर ये प्रसंग है। लेकिन जब वो मां के गर्भ में होता है, तो वहां पर उसको खाने पीने की सारी व्यवस्था कौन करता है? भगवान। 9 महीने तक भगवान उसको संभाल करके रखते हैं। लेकिन जब उसका जन्म होता है, तो भगवान मां के स्तनों में अपने क्षीर सागर से दूध का कनेक्शन फिट कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चे जब मां का स्तनपान करते हैं, कभी हमने ये विचार किया कि उन स्तनों में दूध कहां से आता है? उतने ही समय तक आता है जितने समय तक वो बालक उस दूध को पीता है, उसके बाद फिर दूध समाप्त हो जाता है। कभी ये विचार किया कि वो दूध कहां से आता है? और मां के दूध को क्या कहा जाता है? बताओ, बोलो, अमृत। तो इसलिए भगवान के क्षीर सागर से अमृत का संचार होता है। ये छोटी छोटी बातें जो है वो हमें समझनी चाहिए, जिससे भगवान की कृपा का हमें बोध होगा कि भगवान कितने कृपा निदान है।
भगवान ने बिना मांगे मां के स्तनों में हमारे लिए दूध फिट कर दिया। भगवान ने पहले हमें दूध के दांत दिए। भगवान ने एकदम भी एक दांत दे सकते थे, लेकिन भगवान ने दूध के दांत दिए कि मेरा बालक अभी छोटा है, इसकी जठराग्नि अभी कमजोर है, छोटे छोटे दांत दूंगा, दलिया खाएगा, खिचड़ी खाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो जठराग्नि है वो बड़ी कमजोर है। अगर मजबूत दांत दे दिए, इधर उधर की ऐसी वस्तुएं खा ली, तुझे बेचारा परेशान हो जाएगा। वो छोटे छोटे बच्चों को हम इतनी कठोर वस्तु खाने के लिए थोड़ी देते हैं। ये सारी व्यवस्था किसने बनाई? उस परमात्मा ने। उसको पता है तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन हम फिर भी भगवान से मांगते हैं। भगवान से मांग करके भगवान को छोटा बना देते हैं। और दूसरी बात, अगर भगवान से मांग लिया, भगवान ने आपको दे दिया, तो खुद अनुमान लगाओ फिर आपका और भगवान का रिश्ता कुछ बचा? फिर भगवान का और आपका कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है कि भगवान आपके ऊपर कृपा करे। फिर हम कहें कि प्रभु आप मेरे प्यारे हो। भगवान ने कहा कि अरे काहे के प्यारे, तुमने जितना मेरा भजन किया, तुमने जितनी मेरी कथा की, मैंने उसका मूल्य तुम्हें चुका दिया, तुम्हें सब कुछ दे दिया। फिर तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं है। अपना घर बनाते हो, घर में आप मजदूर लगाते हो, मजदूर लगाने के बाद उसकी मजदूरी देते हो ना, बताओ, उसकी मजदूरी आप उसे दे देते हो। फिर बाद में आकर के वो कहे कि भैया मैंने आपके घर में रहना है, आप मुझे अपने घर में रखो। हम कहें कि भैया क्यों रहना है? फिर वो कहे कि भैया मैंने इस घर को बनाया है, मैंने जो इमारत खड़ी की है, मैंने इसमें मजदूरी की है। वो मालिक क्या कहेगा? अरे भैया अगर तुमने मजदूरी की है तो तुम्हारी मजदूरी तुम्हें मिली या नहीं मिली? वो कहे कि हाँ महाराज आपने दिहाड़ी तो पूरी दे दी थी, चलो यहां से निकलो। फिर तुम्हारा इस घर के ऊपर कोई अधिकार थोड़ी नहीं। इसलिए किसी शायर ने बड़ा सुंदर लिखा, भगवान से कहा, मैं अगर मांगू तुझे तो कुछ न देना तुम मुझे, मैं अगर मांगू तुझे तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे गोविंद, अगर मैंने तेरे से मांगने की कोई भूल कर ली ना, तो हे मेरे प्यारे तू देने की भूल मत कर। अगर मैंने मांग लिया और तुमने दे दिया और मेरी और तुम्हारी आशिकी नहीं रहेगी, प्यार नहीं रहेगा, फिर तो एक मजदूर की तरह बन जाऊंगा प्रभु। मैंने मजदूरी की, आपका भजन किया, आपने उसके बदले में मुझे कुछ दे दिया प्रभु, फिर आपका और मेरा संबंध नहीं रहेगा। संबंध तो कब बने? हम भगवान का भजन करते जाएं, भजन करते जाएं, भजन करते जाएं, और भगवान को भी इस बात की परेशानी हो, भगवान के ऊपर भी भार चढ़ जाए कि भैया इसने मेरा भजन किया लेकिन बदले में मेरे से कुछ भी नहीं मांगा। भक्त मार्ग में अनेकों भक्तों की ऐसी कथाएं हैं। हमारा तो प्रयत्न यही रहता है कि केवल और केवल भागवत में रहे, इधर उधर भटके ना। क्योंकि कभी कभी दृष्टांत में कुछ ऐसी कथाएं कहनी भी पड़ती हैं आपको समझाने के, उस विश्वास को दृढ़ करने के लिए, ताकि आप मेरे प्रभु से इतना प्रेम करो जिस प्रेम से आपका कल्याण हो। ऐसा वैसा स्वार्थ का प्रेम ना करो, निस्वार्थ प्रेम करो। भगवान के दो भक्त, रांका और बांका, पति पत्नी थे। रांका पति था, बांका उसकी भार्या थी। भगवान का भजन करते थे, दिन रात भगवान का भजन करते थे, लेकिन भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा। भगवान भी अपने भक्तों को याद करके कहते थे कि देखो मेरे कैसे भक्त हैं, मेरे से कुछ नहीं मांगते। मां लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु अगर वो नहीं मांगते तो आप अपनी मर्जी से तो दे सकते हो। भगवान ने कहा कि लक्ष्मी अगर मैं चाहूं भी ना, फिर भी नहीं लेंगे। ये लेंगे नहीं, ये ऐसे भक्त हैं वो निस्वार्थ भाव से मेरा भजन करते हैं। तो कहा कि प्रभु ऐसा करो, आप कुछ तो दो, चलो मैं आपके साथ चलती हूं, आप मत देना, मैं देने का प्रयत्न करती हूं। भगवान को ले गई मां लक्ष्मी और ऊपर से स्वर्ण की मुद्राएं मां ने नीचे गिराई। जिस मार्ग से दोनों आ रहे थे, आगे आगे पत्नी आ रही थी। पत्नी ने देखा कि स्वर्ण मुद्रिका पड़ी हुई है और इसको हमने उठाना नहीं है, किसी की गिर गई होगी। लेकिन लीला भगवान की थी।
मिट्टी डालनी प्रारंभ कर दी। अब पीछे से पति आ रहा है। पति ने देखा कि पत्नी जो है वो स्वर्ण मुद्रिकाओं के ऊपर मिट्टी डाल रही है। और पति ने क्या कहा? पति कहते हैं कि देवी क्या कर रही हो, इस मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रही हो? दोनों ने भगवान को नमस्कार किया, बिना मुद्रिका उठाए वहां से चले गए। भगवान ने कहा कि कर लो बात। मां लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु ऐसा करते हैं, आप इनका जो काम ये करते हैं ना वो थोड़ा सा आसान कर दो, उसमें थोड़ी सी इनकी सहायता कर देते हैं। क्योंकि कर्म तो ये करते हैं ना, कर्म जो है ना वो बड़ा प्रभावशाली होता है। कर्माद्यवादिकारस्ते मां फलेषु कदाचित्। तो कर्म क्या करते थे? जंगल से लकड़ी काट करके लकड़ी बेचते थे और उसी से घर का गुजारा चलता था। तो कहा कि प्रभु इसी में इनकी सहायता कर देते हैं। ये बेचारे पूरे जंगल में लकड़ी ढूंढेंगे, कितनी लकड़ी ढूंढेंगे? हम ऐसा करते हैं, इनके लिए लकड़ी इकट्ठी कर देते हैं। जितनी भी जंगल में सूखी लकड़ी थी, भगवान ने सारी की सारी लकड़ी को काट करके उसकी गठरियां बना करके एक साइड में रख दी। आएंगे उठा करके ले जाएंगे। अब ये दोनों आए और आकर के पूरे जंगल को छान लिया, कोई भी सूखी लकड़ी इनको मिली नहीं। जब आए आकर के देखा कि जो सूखी लकड़ियों की गठरियां जो थी वो एक साइड में पड़ी हुई थी। अब दोनों आपस में विचार करते हैं कि लगता है कि कोई बेचारा हमसे पहले जंगल में आकर के लकड़ी काट करके रख गया, लकड़ियां ज्यादा है, इन लकड़ियों को ले जाने के लिए कोई साधन लेने के लिए गया होगा, तो हम किसी की अमानत के ऊपर अपनी दृष्टि क्यों डालें? तो वहां से चले गए। तो उस दिन में दोनों भूखे सोए। तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा कि लक्ष्मी देख, तेरे कारण आज मेरे भक्त भूखे सोए। तो भगवान की आंखों में भी आंसू आ जाए कि ये भक्त मेरा निस्वार्थ भाव से मेरा ध्यान करता है, मेरा पूजन करता है, मुझे इतना प्रेम करता है। फिर भगवान उसको याद करते हैं। हम तो भगवान को याद करते हैं कि तुम्हें याद करते करते गुजरे उमरिया सारी। अगर हम याद ना भी करें तो उस समय में लोग याद करवा देते हैं कि भगवान का भजन करो, गीता का पाठ सुना देते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात वो तब है जब भगवान आपको याद करें। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, तेरी विपत्ति हरेंगे कभी ना कभी। जेह विश्वास मन को दिलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो निस्वार्थ भाव से भगवान का ध्यान करो, भगवान का भजन करो, भगवान की कथा को श्रवण करो, भगवान की कथा का आनंद लो। दूसरा प्रश्न कि भगवान अगर जन्मा है तो भगवान जब जन्म लेते हैं तो फिर हम मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में जाकर के भगवान की जो प्रतिमाएं हैं उनका दर्शन करते हैं। लेकिन पूजा किसकी करनी चाहिए, किसकी छोड़नी चाहिए? तो सूत जी ने कहा कि पूजा सबकी करनी है, छोड़ना किसी को भी नहीं है। लेकिन इष्ट एक होना चाहिए। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। तो साधना केवल एक को है, पूजा सबकी करनी है। जैसे मंदिर में गए तो आपके इष्ट हैं, हमारे इष्ट बांके बिहारी, तो क्या हम भोले बाबा को जल ना चढ़ाएं? क्या हम मां दुर्गा के नवरात्रे ना रखें? क्या हम श्री गणपति महाराज का ध्यान ना करें? तो ये सब डिपार्टमेंट है, हर किसी का अलग अलग है। भागवत में तो बताया है कि इस कार्य के लिए इस देवता की पूजा करो, इस कार्य के लिए इस देवता की पूजा करो। लेकिन भगवान से स्वार्थ निस्वार्थ प्रेम बनाओ। अन्य देवताओं का आप स्वार्थ से पूजन करते हैं तो आपको उसका फल मिल जाएगा, लेकिन जो आपका इष्ट है उससे कभी कुछ ना मांगो। आपने श्री महापुराण की कथा में सुना होगा, गौतम ऋषि जिन्होंने नासिक में वरुण देवता का आवाहन किया जब अकाल पड़ गया था। वरुण देवता का आवाहन किया, वरुण देवता से कहा कि प्रभु वर्षा करो। वरुण देवता ने कहा कि प्रभु
वॉल्यूम कम करो। मैं वर्षा नहीं कर सकता क्योंकि ये व्यक्तियों की कर्मों का फल है। तो कहा प्रभु मैंने आपका स्तवन किया, आपकी पूजा की है, वरुण देवता से कहा। तो वरुण देवता ने कहा कि प्रभु आपने पूजा की है तो आपके लिए व्यवस्था हो जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ आपके लिए एक कुआं बना देता हूँ, उसमें से आपको जितना जल चाहिए आप उसका उपभोग कीजिए। तो एक कुआं बना दिया जल का। लेकिन अन्य ब्राह्मणों को जब पता चला तो सारे गौतम ऋषि के पास गए, प्रार्थना की कि महाराज ऐसे ऐसे हमारे बच्चे भी भूखे मर रहे हैं, ना सिंचाई करने के लिए जल है। तो गौतम ऋषि ने परोपकार किया, सबको कहा कि जिसको भी जल चाहिए वो यहीं आ जाओ। तो वहीं पर बसने लगे। और बाद में अहिल्या मैया के साथ उन ब्राह्मणों की जो पत्नियां थी उनका झगड़ा हो गया। अब उन्होंने अपने पतियों से शिकायत लगाई और कहा कि इस गौतम को इस गांव से निकाल देना चाहिए। अब केवल आप ही के लिए नहीं, हमारे ऋषि महापुरुषों के ऊपर, संतों के ऊपर भी इन संसार वालों ने बहुत आलोचना लगाया। कहा कि इस गौतम ऋषि को ब्राह्मणों ने समझाया कि देवियों गौतम ऋषि के कारण तो हम सभी खा रहे हैं, हमारे बच्चे पल रहे हैं। इस व्यक्ति का उपकार हो, उसके साथ ऐसा छल नहीं करना चाहिए। तो कहा नहीं, हम नहीं चाहते कि ये गौतम यहाँ रहे। तो सभी ब्राह्मणों ने श्री गणपति महाराज का आह्वान किया। गणपति महाराज प्रकट हुए और कहा कि महाराज आप कोई ऐसी योजना बनाओ कि गौतम को ये गांव जो है वो त्यागना पड़ जाए, गौतम का जहां से देश निकाला हो जाए। तो गणपति महाराज ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, गौतम ऋषि के कारण तो आप सभी कहा कि प्रभु हमने आपका पूजन किया, अब आपको काम करना पड़ेगा। तो गणपति महाराज गाय का रूप लेकर के गौतम ऋषि के खेत में चरने के लिए गए। अब गऊ को तो कोई संत महापुरुष मारेगा नहीं। गौ मैया इतनी गऊ होती है कि थोड़ा सा तिनका भी दिखा दो वो बेचारी डर जाती है, भाग जाती है। तो गौतम ऋषि ने एक घास का तिनका उठाया, गौ मैया को डराया और पास में जाकर के थोड़ा सा तिनका ऐसे लगाया। वो तो माया की, गणपति महाराज गौ बन करके आए थे, वो तो रुड़क गए। अब सारे ब्राह्मणों ने हल्ला मचा दिया कि गौतम गौ हत्यारा है, गौतम गौ हत्यारा है। इतना कह करके गौतम ऋषि को वहां से देश निकाला गया। तो बंधु, अगर आप किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी के लिए कोई देवता का पूजन करते तो आप वो उसमें फलित हो सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपके जो कर्म है वो उसका फल आपको अंत में भोगना पड़ेगा। इसलिए पूजा जो है वो सबकी करनी चाहिए, लेकिन इष्ट जो है वो एक को बनाओ। हाँ, जो भी आपका इष्ट है, जिस अन्य देवता की आप पूजा कर रहे हो, उसके चरणों में अपने इष्ट के प्रति जो भक्ति है वो दृढ़ हो, ऐसा संकल्प करना चाहिए। जैसे कि आप बिहारी जी को मानते हो, भोले बाबा को जल चढ़ा रहे हो, भोले बाबा के चरणों में प्रार्थना करो कि हे भोले बाबा मेरे ऊपर कृपा करो, कि बिहारी जी की कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, मैं उनके नाम की 10 माला दिन रात जपता हूँ, ऐसी कृपा कर दो कि ये 10 माला 100 माला बन जाए। एक माला जपता हूँ, कृपा करो 10 माला जपनी प्रारंभ कर दूं। जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी, इनके इष्ट कौन है? तुलसीदास जी के इष्ट कौन है? भगवान श्री राम। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्तुति की, किसकी स्तुति की? गणपति महाराज की। गाइए गणपति जगवंदन, बहुत ही ज्यादा प्रचलित ये वंदना है। वंदना की गाइए गणपति जगवंदन, और हाथ जोड़ करके गणपति महाराज के चरणों में प्रार्थना क्या की कि मांगत तुलसीदास कर जोड़े। हे गणपति महाराज, ये गोस्वामी तुलसीदास आपके चरणों में कर जोड़ करके, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना की कि बसहु राम सिय मानस मोरे, कि प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि भगवान राम मां जानकी सहित मेरे हृदय में वास करे। तो बंधन किसको किया? गणेश जी को। मांगा किसे? भगवान श्री राम। तो ऐसी पूजा हमने करनी है। तीसरा प्रश्न कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो भगवान अगर अवतार लेते हैं ये तो भगवान की अपनी इच्छा है, लेकिन अगर हम कहें कि भगवान कंस को मारने के लिए आते हैं, भगवान शिशुपाल को मारने के लिए आते हैं,
भगवान रावण को मारने के लिए आते हैं, भगवान कुंभकर्ण को मारने के लिए आते हैं, भगवान हिरणाक्ष को मारने के लिए आते हैं, भगवान हिरण्यकश्यप को मारने के लिए आते हैं। तो बंधुओं, भगवान इतने कमजोर नहीं है, भगवान इतने कमजोर नहीं है कि दुष्टों को मारने के लिए भगवान को वन वन भटकना पड़े, भगवान को इतना कष्ट सहना पड़े, भगवान को अपने भक्तों के ऊपर इतना अत्याचार करवाना पड़े। भगवान ऊपर बैठे भी इन दुष्टों को सबक सिखा सकते, लेकिन भगवान अवतरित होते हैं अपने भक्तों के लिए। भगवान कहते हैं कि मैं दुष्टों को मारने के लिए अवतार नहीं लेता, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको बजो तो भव से बेड़ा पार है। बोलिए संत महापुरुषों की जय। तो आज हम सब के ऊपर खूब कृपा बरस रही है। तो आज प्रातः स्मरणीय आदरणीय बोले सच्चिदानंद गण भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय संत सत्यव्रत नंदगिरी जी महाराज मूंगरडी वाले हमारे मध्य में पधारे हैं। इनका जहां पधारने पर मैं अपनी व्यासपीठ से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। बोले संत महापुरुषों की जय। तो भगवान अवतरित होते हैं अपने भक्तों के लिए। भगवान अपने भक्तों को महत्व देते हैं। भगवान कहते हैं मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। जो अपने मुकुट की मणि होती है ना, भगवान संतों को और भगवान अपने भक्तों को अपने मुकुट की मणि में सजा करके रखते हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि, मैं भगतन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। भगवान अपने भक्तों के लिए, संतों के लिए, ये तो सिद्ध किए गोस्वामी तुलसीदास जी ने। जब हम राम स्तुति पढ़ते हैं ना, राम जन्म की स्तुति, भगवान का जो अवतरण है, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, उसके अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान क्यों आते हैं। पढ़ा है ना आप सभी ने। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान किसके लिए अवतरित होते हैं? सबसे पहले विप्र ब्राह्मणों के लिए, दूसरा धेनु। धेनु किसको कहते हैं? बोलो, गौ मैया। दूसरा गौ मैया के लिए, तीसरा सुर। सुर किसे कहते हैं? देवताओं। तीसरा देवताओं के लिए और चौथा संतों के लिए। बोले संत महापुरुषों की। तो तीसरा भगवान संतों के लिए अवतरित होते हैं। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान के अवतरित होने का कारण ये चार है। जब जब इनके ऊपर अत्याचार होता है, तब तब भगवान विविध रूप लेकर के अवतरित होते हैं, जैसी आवश्यकता होती है। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान को एक अनोखा अवतार लेना था।
जो नर हो या ना नर हो ना पशु हो, तो भगवान नरसिंह बन करके आए। राजा सत्यराजित के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान मत्स्य बन करके आए। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान सूकर बन करके आए, भगवान वराह बन करके आए। कंस को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण बन करके आए। रावण को मारने के लिए भगवान राम बन करके आए। जैसी जैसी आवश्यकता परिस्थितियां हैं, भगवान वैसे वैसा अवतरित होकर के आए। भगवान के अवतारों की बात की जाए तो श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के 24 अवतारों की कथा है। कितने अवतार है भगवान के? 24 अवतार। अब 24 अवतार पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में इन अवतारों की कथा आती है। पहला अवतार भगवान का सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 रूपों में भगवान अवतरित हुए। दूसरा अवतार भगवान का वराह अवतार, हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान वराह बन करके आए। तीसरा अवतार भगवान का देव ऋषि नारद जी का अवतार। चौथा अवतार भगवान बद्री नारायण में तप कर रहे हैं, नर नारायण का अवतार। पांचवा अवतार भगवान का भगवान श्री कपिल जी का अवतार। छठा अवतार भगवान का दत्तात्रेय अवतार। सातवां अवतार भगवान का यज्ञ नारायण अवतार। आठवां अवतार भगवान वैष्णव देव जी के रूप में प्रकट हुए। 9वें अवतार में भगवान पृथु बन करके इस वसुंधरा को अपनी पुत्री बना करके जिस धरा के ऊपर हम रह रहे हैं, तो नाम दिया पृथ्वी। इसका नाम पृथ्वी क्यों है? क्योंकि पृथु जी महाराज ने इस वसुंधरा को अपनी पुत्री बनाया। पृथ्वी का, गौ का, ब्राह्मण का और संतों का कभी भी शोषण नहीं करना चाहिए, इनका दोहन करना चाहिए। संतों की कृपा को लूटना है, ब्राह्मणों को कृपा को लूटना है, गौ मैया की कृपा को लूटना है, मां पृथ्वी की कृपा को लूटना है। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं? इनका शोषण कर रहे हैं। गौ मैया को इंजेक्शन लगा लगा करके उसका दूध निकाल रहे हैं, क्योंकि गौ मैया वत्सला है, उसका भी बछड़ा है, उसका भी बालक है। वो आपको दूध तो देती है, लेकिन अपने बछड़े के लिए भी कुछ बचा करके रखती है। लेकिन हम दुष्ट इतने ज्यादा दुष्टता पे आ गए, गौ मैया को इंजेक्शन लगा करके उसके बछड़े का भाग्य का दूध है उसको भी निकाल रहे हैं। ये गौ दोहन नहीं है, ये क्या है? ये गौ का शोषण है। पृथ्वी माता एक बीज लेती है, उसके बदले में हजारों बीज हमें प्रदान कर देती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उस पृथ्वी मैया के अंदर ना जाने कैसे कैसे केमिकल डाल रहे हैं, कैसे कैसे खाद डाल रहे हैं, खुद भी मर रहे हैं और आने वाली अपनी नस्लें जो है उसको भी नपुंसक बना रहे हैं। मुझे हमारे लिए हितकारी नहीं है। आज संतों का सम्मान कम हो गया, ब्राह्मणों का सम्मान कम हो गया, तुझे विपदाओं का संकेत है। 2019 में आया था ना, क्या आया था? कभी किसी को भूल नहीं सकता, कोरोना। ये कोरोना तो एक ट्रेलर है, और उसमें आपने देखा होगा कि कुछ ही समय में प्रकृति कितनी स्वच्छ हो गई। जलंधर से जो जलंधर वाले उनको यहाँ से जलंधर से पहाड़ दिखने प्रारंभ हो गए, प्रकृति इतनी शुद्ध हो गई बहुत कम समय में। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? प्रकृति के ऊपर दिन रात अत्याचार कर रहे हैं। कोई अपना फर्ज समझ ही नहीं रहे, जल को बर्बाद कर रहे हैं। ये सारी बातें भगवान की कथा में हमें समझ में आएगी कि सबका महत्व है। अगर इस विषय में जाए तो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन समझदार को इशारा ही काफी होता है। जल का सदुपयोग करो, अग्नि का सदुपयोग करो, ब्राह्मणों का, संत महापुरुषों का, क्योंकि संतों की कृपा भी बड़ी आवश्यक है। क्योंकि अगर आपके भाग्य में अगर कुछ नहीं है तो संत में वो सामर्थ्य है कि आपके भाग्य से भी विपरीत जाकर के आपको वो सुख सुविधा उपलब्ध करवा सकते। तो उसके लिए हम सबको संतों के चरणों में झुकना पड़ेगा। पृथु महाराज ने इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सुंदर ढंग से कार्य किया, क्योंकि पृथु महाराज के जो पूर्वज थे ना, जिनका नाम था वेद, उन्होंने बड़ा अत्याचार किया था। आगे आप श्रवण करोगे नवम स्कंद में, बड़ी सुंदर ये कथा है। तो वेद ने अत्याचार किया हमारी तरह, जैसे हम अत्याचार कर रहे हैं ना। तो पृथु महाराज जब आए तो उन्होंने इस पृथ्वी से मांगा, अन्न मांगा कि एक दाना लेकर के हजारों को। तो पृथ्वी कहती है कि महाराज मैं कुछ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि आपके पूर्वजों ने मेरे ऊपर बड़ा अत्याचार किया, महाराज मेरा शोषण हुआ है, अब मैं कुछ भी देने में असमर्थ हूं।
तो ऐसा ही होगा ना, जब हमारे बच्चे पृथ्वी से कुछ मांगेंगे, पृथ्वी देगी नहीं, कोई यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, फिर वो पृथ्वी कह दे कि आपके पूर्वजों ने आप मेरा दुरुपयोग किया, इंजेक्शन लगा लगा करके, केमिकल डाल करके मेरा सारी मेरी उर्वरा जो शक्ति है उसको विध्वंस कर दिया, तो फिर क्या करेंगे हमारे बच्चे, बताओ। हमारे बच्चे हमें गाली देंगे कितने दुष्ट हमारे पूर्वज थे, क्योंकि जिनके हम आज वंशज हैं, हमारे पूर्वज, उनका हम श्राद्ध करते हैं बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति से, कि हमारे पूर्वज हमारे ऊपर प्रसन्न हो। जब हम अपने बच्चों के लिए जल ही नहीं छोड़ेंगे, प्राकृति नहीं छोड़ेंगे, कोई काम काज नहीं छोड़ेंगे, तो बताओ हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे वंशज हैं, वो हमारा श्राद्ध करेंगे? नहीं करेंगे।